अगर किसी गांव की घड़ी हर रात 2:33 पर खुद ब खुद बंद हो जाए और ठीक उसी समय वहां किसी की चीखें सुनाई देने लगे, तो क्या आप उस गांव में एक रात बिताना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। यह कहानी राजस्थान के एक भूले बिसरे गांव कालासां की है, जो दिखने में भले ही एक सामान्य गांव लगे, लेकिन इसके भीतर छिपे रहस्य इतने गहरे हैं कि यहां कदम रखते ही हवा का रुख भी बदल जाता है। कहते हैं इस गांव की मिट्टी में वो चीखें दबी हैं जो वर्षों पहले किसी मासूम की जान के साथ दफन हुई थीं। ये गांव हर रात 2:33 पर रुक जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे समय खुद डर के मारे सांसें रोक लेता हो। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की जानी मानी पत्रकार रीमा जोशी से, जो पिछले कई सालों से पैरानॉर्मल घटनाओं की खोज में लगी हुई थी। उसे किसी अनाम स्रोत से इस गांव के बारे में एक मेल मिला, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच्चाई से डरती नहीं तो कालासां जा। उस मेल के साथ एक ब्लरी सी फोटो भी थी, जिसमें एक पुरानी घड़ी दीवार पर लटकी हुई थी और उसकी सुइयां 2:33 पर रुकी हुई थीं। रीमा के अंदर का खोजी स्वभाव जाग गया। वो बिना देरी किए कैमरा, रिकॉर्डिंग गियर, नोटबुक और अपने पालतू काले लैब्राडोर शैडो के साथ निकल पड़ी। उसका इरादा था 3 दिन गांव में रहकर वहां के लोगों से बात करना, रात बिताना और रहस्य की तह तक पहुंचना। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और शायद आखिरी मिशन बन सकता है। गांव में पहुंचने पर सबसे पहले उसका सामना हुआ 87 साल के मथुरा लाल से। झुकी कमर, हाथों में कांपता लाठी और आंखों में इतिहास की धूल। मथुरा लाल ने बताया कि 1953 की एक रात गांव में अचानक सब घड्डियां रुक गईं, बिल्कुल एक साथ 2:43 पर। और उसी रात एक भयंकर आग गांव के पुरानी हवेली में लगी, जिसमें एक औरत और उसकी 7 साल की बेटी जलकर मर गए। लोगों ने उसे हादसा समझा, लेकिन तभी से हर रात 2:33 पर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली से सिसकियों की आवाजें आती, बच्चों के खिलौने खुद ब खुद हिलने लगते और हवा में राख की महक फैल जाती। रीमा ने पहले दिन गांव का दौरा किया, लोगों से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता। सब बस इतना कहते, माताजी के श्राप से दूर रहना बेटी। उसी रात रीमा ने हवेली के पास टेंट लगाया, कैमरे सेट किए और अपना डिक्टाफोन ऑन किया। रात जैसे जैसे गहराती गई, हवेली के चारों ओर की हवा सघन होती गई। 2 बजे के बाद हवा एकदम ठंडी हो गई, शैडो बार बार भौंकने लगा। 2:30 पर अचानक उसकी घड़ी बंद हो गई और रिकॉर्डर में एक धीमी सी सिसकी रिकॉर्ड हुई। रीमा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी हवेली के खंडहर से एक गेंद लुढ़कती हुई बाहर आई और उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची की परछाई दौड़ती नजर आई। रीमा ने डरते हुए कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा। डिक्टाफोन में अचानक एक महिला की चीख गूंजने लगी, मेरी गुद्दियां वापस कर दे। रीमा ने पाया कि उसके हाथ में अनजाने में एक पुरानी जली हुई गुद्दियां आ गई थी, जो शायद वहां पड़ी थी। अगली सुबह रीमा गांव की औरतों से मिली और गुद्दियां के बारे में पूछा। एक बूढ़ी औरत फूलवती फूट फूट कर रोने लगी और बताया कि वो औरत जो हवेली में मरी थी, उसका नाम शांता था। उसके पति ने तांत्रिक विद्या के चक्कर में उसे जिंदा जला दिया था, ताकि उसे तामसी शक्तियां मिल सके। लेकिन शांता की आत्मा वहीं बंध गई, अपनी बेटी की गुद्दियां के साथ। और अब हर रात 2:33 पर उसकी आत्मा अपनी बेटी और अपनी गुद्दियां को ढूंढने बाहर आती है। रीमा ने उसी दिन दोबारा रात बिताने का निश्चय किया। इस बार वो हवेली के भीतर गई। कमरों में राख की परतें थीं, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और हवा में गूंजती सिसकियां। उसने कैमरे ऑन की और वहीं गुद्दियां बीच में रख दी। जैसे ही घड़ी 2:33 पर पहुंची, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए।
कमरे का तापमान एकदम नीचे चला गया और दीवार से एक काली परछाई निकली जो दीवार पर नहीं, हवा में तैरती हुई लग रही थी। वो औरत रीमा की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों से राख बह रही थी। रीमा चिल्लाई, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी शैडो कूदकर परछाई पर भौंकने लगा और उसके शरीर से कुछ चिंगारियां निकली। रीमा ने डिक्टाफोन फेंक दिया और दरवाजा तोड़ भाग निकली। गांव के बाहर पहुंचने तक उसकी सांसें फूली थी। अगले दिन उसने वह जगह छोड़ बेच दी, लेकिन जब दिल्ली लौटकर उसने वीडियो फुटेज देखे तो उनमें 2:33 के बाद कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। बस एक जली हुई स्लेट जिसमें लिखा था, तू लौटेगी, मेरी गुद्धियां अभी भी तेरे पास है। रीमा ने गुद्धियां जला दी, लेकिन जलने के बाद उसकी राख में से वही गद्दी निकली। 2:33 पर रुकी हुई और तभी उसके घर की गद्दी भी उसी समय बंद हो गई। आज रीमा कहीं नहीं है। उसका YouTube चैनल उसी आखिरी वीडियो पर रुका हुआ है और उसके दर्शक अब भी पूछते हैं, क्या रीमा कभी वापस आएगी? गांव कालासा आज भी वही है और कहते हैं, अगर आप वहां 2:33 पर हवेली में गुद्धियां रख दें तो आपको अपनी सबसे गहरी गलती देखने को मिल सकती है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।